अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी हो खुश रहें, आबाद रहें। मुझे कहते हैं नोमान खान और आप देख रहे हैं नोमान स्पीक्स ऑफिशियल। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात में जिस तरीके से कशीदगी बढ़ रही है, जिस तेज़ी के साथ उन दोनों ममालिक के माबेन ताल्लुकात ख़राबी की जानिब बढ़ रहे हैं, इससे ख़ित्ते में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आज जो एक अहम खबर आई है, इससे तो यूँ लगता है कि आइंदा के बाद पाक और सऊदी अरब और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो एक नए नहज पर होंगे। यानी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और बिन सलमान की रिश्तेदारी थी, एक दूसरे पर जिस तरीके से ट्रस्ट लेवल था, वो अब बिल्कुल ही डाउन हो चुका है, बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि उन दोनों कंट्रीज के माबेन अब कुछ नहीं रहा। जो पहले एक मफादात का टकराव था, चूंकि बिजनेसमैन शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप थे, बिन सलमान के साथ वो पैसा निकालना जानता था और उन पर खर्च करता था, उसके बदले उनको प्रोटेक्ट भी करता था और उनके तमाम चीज़ों की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। लेकिन ये उस दौर की बात थी। अब जो बाइडेन जो आए हैं, इनकी बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट सोच है, एक डिफरेंट तरीके से ये सोचते हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चीज़ों को लेकर चलने वाला ये आदमी है। तो इनके ताल्लुकात में अब मजीद कशीदगी बढ़ी है और आज जो खबर आई है, जिसके लिए आज ये खुसूसी वीडियो मैं बना रहा हूँ और मैं आपको बैकग्राउंड में बताऊंगा। जमील खुशोगी एक सहाफ़ी था जो कि तुर्की में काम करता था। उन्होंने एक आर्टिकल किया था सऊदी के खिलाफ, एक आर्टिकल पोस्ट किया। उस आर्टिकल के जवाब में इनको मारा गया। किसने? सऊदी अरब ने। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चूंकि पावर में थे, वर्ल्ड पावर थे, कुछ ना कर सका। सऊदी अरब का उनको उनने ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया बल्कि तुर्की ने इसके खिलाफ हर किस्म के लिए, क्योंकि तुर्की में ये वाकया हुआ था तो तुर्की की ये ख्वाहिश थी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसके असल कातलों को पता चल जाए। चूंकि तुर्की के सफारत खाना और वहाँ पर इस सहाफ़ी का कत्ल होना तो उनके लिए यानी शर्मिंदगी का मकाम था। अब चूंकि अमेरिका ने उस वक्त इंटरेस्ट ना लिया, चूंकि अमेरिका के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ बड़े बेहतरीन राहों पर उस्तवार थी, उस वक्त चाहते थे कि हम उनके साथ बड़े बेहतर ताल्लुकात। सबको मालूम है कि बिन सलमान की जो रिश्तेदारी थी, बिन सलमान की जिस तरीके से उनके साथ अपने टर्म्स चल रहे थे, वो सबको मालूम है। लेकिन जो बाइडेन के आते ही अब इनके ताल्लुकात में बड़ी तेजी से पेशरफ्त आई है और बड़ी तेजी से तमाम जो सूरत हाल है वो बदलती हुई हमें दिखाई देती है। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि कहा गया, जब सऊदी अरब के एयरबेस पर हमला हुआ या जो वहां पर एयरपोर्ट पर हमला करने की कोशिश की, किसने? जो हौसी बागियों ने। इसके जवाब में कहा कि हम अमेरिका से टेलीफोन, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनसे टेलीफोन पर बातचीत हुई बिन सलमान की, लेकिन बाद में अमेरिका ने डिनाई किया कि नहीं, हमारे शेड्यूल पे भी नहीं है, हम उनसे बातचीत करना ही नहीं चाहते। जो बाइडेन ने इस केस को दोबारा खोलने का, जो ये जमील खुशोगी का केस है, इसको दोबारा खोलने का इंदिया दे दिया है और कहा गया है कि इस केस के बहुत अहमियत है और इसकी रिपोर्ट मुझे पेश की जाए। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इस केस की तमाम चीज़ों को देखा गया। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, इसके थ्रू तमाम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब जो खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, इस इन्वेस्टिगेशन में 3 बड़ी अहम चीजें हैं। नंबर 1, इन्वेस्टिगेशन में यह मालूम हुआ है कि यह बिन सलमान के डायरेक्ट हुक्म पर इस सहाफी का कत्ल हुआ है। नंबर 1 चीज, बड़ी अहम चीज है। एक तरफ ताल्लुकात आप मद्देनजर रखिए, जो सऊदी अरब और अमेरिका की इस वक्त के जो ताल्लुकात है इसको मद्देनजर रखिए। जो बाइडेन कहते हैं कि नहीं, मैं उनसे बातचीत करना ही नहीं चाहता, इस हवाले से मजीद बात करूंगा ही नहीं, यानी इस किस्म तक ये ताल्लुकात आ चुके हैं। दूसरी तरफ जो बाइडेन चाहता है कि इस केस की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है, रिपोर्ट अब पब्लिश होना बाकी है। रिपोर्ट प्रेसिडेंट हाउस यानी व्हाइट हाउस में पहुंच चुकी है। जो बाइडेन के पास ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में पहला नुकता यह है कि ये जो कत्ल है, ये डायरेक्ट अहकामात किसने जारी किए थे? बिन सलमान ने। बिन सलमान कौन है? जो कि सलमान अब्दुल अजीज के बेटे हैं। इनके कहने पर वो उम्र रसीदा शख्सियत है, उसके बाद ही बिन सलमान यानी तमाम पावर आजकल इनके पास थे। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी बिन सलमान के हाथ में सब कुछ थे। उनके वालिद मोहतरम तो एक प्रिंस, एक शहजादा, फिलहाल तो वही है, बादशाह, किंग तो वही है। लेकिन चूंकि वो अपनी उम्र रसीदा होने की वजह से, या उम्र रसीदा जो उम्र ज्यादा है, इसका फायदा बिन सलमान उठा रहे हैं और वो इस वक्त खित्ते में अजीब अजीब
जो पॉलिसियां हैं वो नाफिज कर रहे हैं। और इसकी पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो टर्म्स थे वो कुछ और थे। जो बाइडेन अब इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जो बाइडेन अपने तरीके से तमाम चीजों को लेकर चलना चाहते हैं। जो बाइडेन अपनी पर्सपेक्टिव में सोचना चाहते हैं। अब जो बाइडेन ने इस केस को फॉलो किया। जो बाइडेन ने कहा कि मुझे इसकी रिपोर्ट पेश कर दी जाए। जो बाइडेन ने यह कहा कि इस रिपोर्ट की फुल तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर ये किसके कहने पर हुआ। पहला नुकता इस केस का यह निकल आया कि जो बाइडेन को यह मालूम हो गया कि बिन सलमान की वजह से जमील जो खशोगी सहाफी था उनका कत्ल हुआ। अब जो बाइडेन का यह कहना है कि अब बिन सलमान से बात नहीं करेंगे इस हवाले से। उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसको पीछे कर दिया कि नहीं, इनके वालिद मोहतरम साहब जिंदा है, इनके बिन अब्दुल अजीज साहब जिंदा है, हम बात करेंगे तो बादशाह से करेंगे, किंग से करेंगे। बिन सलमान कोई शख्सियत नहीं हमारे आगे। बिन सलमान को उन्होंने बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया। इससे तो यह बात साबित होगी बिन सलमान की जो अब अहमियत है वो जीरो के मुकाबले में आ चुकी है। जो पहले उनकी अहमियत थी एमबीएस की, जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान को दुनिया में प्रोटोकॉल दिया जाता रहा, अब वो प्रोटोकॉल जाहिर है इस एक फैसले से बड़ा ही कम हुआ होगा। जो बाइडेन ने कोई अहमियत उनको ना दी। जो बाइडेन ने कहा कि नहीं, हम इनसे बातचीत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम किसी सूरत में इनसे किसी भी किस्म के लिए बातचीत नहीं करेंगे और ना हमारी ये बातचीत के काबिल है। इनके वालिद मोहतरम जो कि किंग है वो जिंदा है, हम उनसे बात करेंगे अगर इस केस के हवाले से। इस केस का जो दूसरा अहम नुकता था वो ये था कि जमील खशोगी जो थे वो बिल्कुल एक न्यूट्रल किस्म के सहाफ़ी थे। वो तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज करने की सलाहियत रखते थे। वो बड़े बेहतर तरीके से एनालाइजेशन करके लोगों तक अपनी सोच को पहुंचाते थे और तमाम जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको देखकर ही अपने आर्टिकल्स पब्लिश करवाया करते थे। तो ये अक्सर इनकी पॉलिसियों के खिलाफ थे, जो कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं बिन सलमान की जो पॉलिसियां थी उन सब के वो खिलाफ नजर आते हैं। तो जमील खशोगी भी उनके सफ में आप शुमार कर सकते हैं कि उनका बड़ा नाकिद था। बिन सलमान का इस वजह से नाकिद नहीं था कि वो तमाम पावर अपने हाथ में ले गए, इस वजह से इनका नाकिद बना कि इनकी पॉलिसियां जो है वो सऊदी अरब को हमेशा के लिए तबाह कर देगी, सऊदी अरब के लोगों के लिए हमेशा तबाह बर्बादी का सबब बनेगी। इस वजह से जमील जो खशोगी है उसने आर्टिकल पब्लिश किया और तवातुर से वो पब्लिश करता रहा। चूंकि तुर्की में मुकीम था तो क्या किया बिन सलमान ने, वहां अपने सफारत खाने के थ्रू कुछ लोगों को हायर करके, जिसे किराए के कातिल कहते हैं, उनको हायर करके इनको मारा गया। चूंकि उस वक्त हालात बदलते, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और जो बिन सलमान के ताल्लुकात बड़े बेहतर थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस केस को इग्नोर किया। हालांकि दुनिया में बहुत ज्यादा शोर मचा इस हवाले से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अपनी बिल्कुल सोच इस तरफ ना दी। बिन सलमान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर से बेहतर कराने की कोशिश में लगा हुआ था। तो ये जब सूरत हाल बनती गई और लोगों ने भुला दिया इस केस को, जो बाइडेन नहीं बोला। जो बाइडेन आते ही कहा कि सबसे पहले जमील खशोगी के केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए। इन्वेस्टिगेशन हो गई। इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्ट का पहला नुकता मैंने आपको रख दिया कि बिन सलमान के ये डायरेक्ट अहकामात थे कि जमील को कत्ल कर दिया जाए, जो खशोगी उनका सहाफी हैं। दूसरा बड़ा अहम नुकता यह था कि हम उनसे बातचीत अब नहीं करेंगे। जो बाइडेन ने अब यह कहा कि हम बिन सलमान से इस हवाले से किसी किस्म के लिए बातचीत तो करेंगे नहीं। और इनके ताल्लुकात में खराबी तो पहले से आ चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से अब अमेरिका इनके ना हर बात की डिनाई करता है। यहां पर एमबीएस का फरमान जारी हो जाता है कि अमेरिका से बातचीत हुई और हौसी बागियों के हवाले से वो इनका ये कहना था, उस हवाले से मेरी बातचीत हुई। दूसरे दिन व्हाइट हाउस से ये स्टेटमेंट आ जाता है कि नहीं, हमारे कैलेंडर में भी एमबीएस से बातचीत करने का कोई स्केड्यूल ही नहीं था, कोई शेड्यूल हमारी काल तय ही नहीं थी, तो कैसे हमारी बातचीत हो सकती है। तो ये जो सूरत हाल थी, इससे यकीनन अब एक तशवीश की सूरत हाल हमें नजर आती है कि किस तरीके से अमेरिका और जो सऊदी अरब के ताल्लुकात वो ख़राब होते जा रहे हैं और ख़ासकर बिन सलमान की अहमियत किस तरीके से कम होती जा रही है। तो इस केस के बड़े अहम नताइज हमें बरामद हो सकते हैं। जिस तरीके से जो बाइडेन इसको फॉलो कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं नहीं मालूम, लेकिन अगर इसी तरीके से ये फॉलो कर रहे हैं तो एमबीएस को बहुत बड़ा नुकसान इसका उठाना चाहिए। और अमेरिका की ये ख्वाहिश भी है, मुझे जहां तक लग रहा है, मेरी जो अपनी एनालाइजेशन है, अपनी सोच के मुताबिक जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे मुझे ये मालूम हो रहा है कि जो बाइडेन बजाते खुद बिन सलमान को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि बिन सलमान की सोच अलग है, जो बाइडेन की सोच एक अलग है। अब जो बाइडेन बातचीत डायरेक्ट करेंगे किससे? बिन अब्दुल अजीज से, जो कि वालिद मोहतरम है बिन सलमान के। सलमान की अब अहमियत ना रही, अब्दुल अजीज की दोबारा अहमियत जाग चुकी है, वो किंग है डेफिनेटली।
तो जो बाइडेन जब उनसे बातचीत करेंगे, अब इस हवाले से चूंकि बाइडेन को ये मालूम तो हो गया इस रिपोर्ट के थ्रू कि इसके जो डायरेक्ट कातिल थे, जो कि डायरेक्ट किसी ने अहकाम जारी किए, वो बिन सलमान साहब ने किए, तो अब वो क्या चाहते होंगे, उनसे ये क्या रिजल्ट लेना चाहते हैं, और इस हवाले से वो मजीद क्या बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी सजा होगी जो इनके लिए तजवीज़ की जाएगी। ये आने वाले वक्त में तमाम चीज़ों का पता चल जाएगा। लेकिन ये तो हमें मालूम हो गया है कि इस फैसले के बाद जो बाइडेन ने जो फैसला लिया है, इसके बाद बिन सलमान की कोई अहमियत नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ ये होगा कि बिन अब्दुल अजीज़ से जब वो बातचीत करेंगे तो इससे बिन सलमान की अहमियत तो मज़ीद गिर ही जाएगी। ये भी हो सकता है कि उन पर कुछ पाबंदियां भी आयद की जा सकती हैं।